अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड से 6 पार्ट और इसके साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 4/5 एंड साइन बीटा equals to 12/13 where alpha is greater than pi by 2 and less than pi and beta is greater than pi by 2 and less than pi, find। तो पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है cos अल्फ़ा प्लस बीटा। cos अल्फ़ा प्लस बीटा का सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला लिखेंगे और cos अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमने साइन अल्फ़ा की हेल्प से कॉस अल्फ़ा और इसी तरह से साइन बीटा की हेल्प से कॉस बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। तो हम उन वैल्यूज़ को भी यहाँ पे लिखेंगे ताकि इस पार्ट को और जो अगले नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करने में वो वैल्यूज़ हमारी हेल्प आउट करेंगी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज़ गिवन हैं वो है साइन अल्फ़ा की जो कि 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 12/13 और इसी तरह से हमने साइन अल्फ़ा की हेल्प से जो कॉस अल्फ़ा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई थी कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3/5 और इसी तरह से हमारे पास जो साइन बीटा की हेल्प से हमने कॉस बीटा फाइंड आउट किया था, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -5/13। तो स्टूडेंट्स, अगर हम cos अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला ओपन किया उसको देखें तो हमारे पास है cos अल्फ़ा, उसकी वैल्यू हमारे पास है -3/5। cos बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है और साइन बीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन में है। तो इसका मतलब है कि जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम उन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हम cos अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो है हमारे पास -3/5। नेक्स्ट हमारे पास cos बीटा है, cos बीटा की वैल्यू हमारे पास है -5/13 माइनस जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 और इसी तरह से जो साइन बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 12/13। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी माइनस माइनस प्लस और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/65 माइनस नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो बनेगी वो 12 और 4 का जो प्रोडक्ट है वो है 48 और डिनोमिनेटर में 5 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 65 आएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा 65 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म्स हैं ये बनेगी 15 - 48 और 15 में से 48 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा -33/65। तो ये स्टूडेंट्स हमने cos अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 3 हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम इसका जो फॉर्मूला है साइन ओवर कॉस, तो इसको हम साइन ओवर कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा
ओवर कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चूँकि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको सॉल्व किया था, तो हमारे पास वहाँ पे जो हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास निकली थी -56/65। और इसी तरह से अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास थी -33/65। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -56/65। और इसी तरह से हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -33/65। तो अगर हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो 65 एंड माइनस कैंसिल आउट होगा, और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो है 56/33। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास आई 56/33। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है उसके लास्ट पे हमें एक और चीज़ भी इन क्वेश्चंस में पूछी गई है कि इन विच क्वाड्रेंट्स डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा लाई। तो इसमें हमें जो पूछा गया है कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है और जो अल्फ़ा माइनस बीटा है, इसकी टर्मिनल साइड वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास स्टूडेंट्स जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आई थी -56/65। और इसी तरह से अगर हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो जो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -33/65। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास जो साइन है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, इसी तरह से जो कॉज है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, और जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे साइन और जो कॉज है ये दोनों नेगेटिव होती है, तो और टेंजेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जो टर्मिनल साइड है वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 हमारे पास है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला है फॉर्मूला ओपन करेंगे। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास फॉर्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा साइन बीटा की, उन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है 4/5। इसी तरह से हमारे पास जो कॉस बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है -5/13 माइनस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -3/5। और जो लास्ट टर्म है वो है हमारे पास साइन बीटा, और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी -20/65 और माइनस माइनस हमारे पास प्लस आएगा और 12 3 टाइम्स हमारे पास बनेगा 36 और डिनोमिनेटर हमारे पास आएगा 65। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो हमारे पास बनेगा 65 और न्यूमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म्स आएंगी -20 + 36। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स 16/65। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 5 हमारे पास है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस पार्ट में स्टूडेंट्स हमने कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करेंगे। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हमारे पास है -3/5 और जो हमारे पास कॉस बीटा है, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -5/13 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 और लास्ट पे हमारे पास है साइन बीटा और साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 15/65 प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास बनेगी 48/65। तो इसका जो एलसीएम है हमारे पास स्टूडेंट्स वो बनेगा 65। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म्स आएंगी 15 + 48। तो स्टूडेंट्स 15 और 48 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 63/65। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 6 हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट की जगह पे हम टेंजेंट का जो फॉर्मूला है साइन ओवर कॉस, इसको हम साइन ओवर कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस पार्ट्स में जो हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू थी वो है हमारे पास 16/65 और इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 63/65। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनली टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा है उसका हमारे पास आंसर बनेगा 16/63। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम जो हमारे पास एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा जो है उस एंगल की टर्मिनल साइड को देखना चाहें तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो हमने टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है उसको लिखते हैं टेंजेंट अल्फ़ा
माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है पॉजिटिव 16/63। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी 63/65। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, कॉज है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव, और जो साइन है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उसमें टेंजेंट भी पॉजिटिव है और कॉज भी पॉजिटिव है। सो अल्फ़ा माइनस बीटा की जो टर्मिनल साइड है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फाइंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन दैट, और उसमें जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है वो है टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3/4 और कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 5/13 एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि हमारे पास जो अल्फ़ा और जो बीटा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। टेंजेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है 3/4 जो कि पॉजिटिव है, तो टेंजेंट हमारे पास एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और दूसरा जो हमारे पास टेंजेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो चूँकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है अल्फ़ा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा एंगल हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से अगर हम बीटा के बारे में बात करें तो जो हमें रेशो है वो है गिवन कॉज, कॉज हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो इसका मतलब है कि जो कॉज है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, तो ये जो हमारा बीटा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो स्टूडेंट्स हम इन्हीं एंगल के अकॉर्डिंग हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ के साइंस को डिसाइड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन, और उसके लिए हम पिक करते हैं पहले साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हम फार्मूला लिखते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें चार रेशोज़ हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है 5/13, इसके साथ साथ हमें टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है जो कि है 3/4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हैं वो है एक साइन बीटा की, उसकी वैल्यू हम कॉस बीटा की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, और इसी तरह से जो टेंजेंट अल्फ़ा है इसकी हेल्प से हम साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास जो टेंजेंट अल्फ़ा है, टेंजेंट अल्फ़ा हमें गिवन है 3/4 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो हमारे पास बनेगा 3/4 का स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 प्लस 9/16। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास बनेगा 16 प्लस 9/16। फर्दर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा 25/16। तो ये हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम इसका
दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो लेफ़्ट साइड आएगी हमारे पास सीकेंड अल्फ़ा, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास आएगी ±5/4। तो स्टूडेंट्स अगर हम अल्फ़ा एंगल की बात करें तो हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सीकेंड रेशो है वो नेगेटिव होती है। सो यहाँ से हम इसकी नेगेटिव वैल्यू को पिक करेंगे। सो सीकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -5/4, और स्टूडेंट सीकेंड की हेल्प से हम कॉज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/5, जो कि हम अपने रिक्वायर्ड फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कॉज अल्फ़ा की हेल्प से साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें हम कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास बनेगा 1 - -4/5 होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास बनेगा -4 का जो स्क्वायर है वो 16/25। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 25 - 16/25। ये हमारे पास स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, और फर्दर जो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा वो हमारे पास बनेगा 9/25 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ±3/5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव होता है। सो हमारे पास जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम पिक करेंगे वो -3/5 है। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह से अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में कॉस बीटा गिवन है, और कॉस बीटा की हेल्प से हम साइन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और कॉस की वैल्यू हमें गिवन है 5/13। तो ये हमारे पास बनेगा 1 - 5/13 होल स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1 - 25/169। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 169 - 25/169। फर्दर स्टूडेंट्स इन टर्म्स को हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 144/169। ये हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन वैल्यूज़ का दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो साइन बीटा है, साइन बीटा हमारे पास बनेगा ±12/13। तो स्टूडेंट्स बीटा के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, बीटा हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चूँकि जो साइन रेशो है वो नेगेटिव होती है, सो इसमें से हम नेगेटिव वैल्यू पिक करेंगे। सो हमारे पास जो स्टूडेंट साइन बीटा है, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास आई -12/13। तो स्टूडेंट्स हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो सारी हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं उनको दोबारा से लिखते हैं। सबसे पहले हमने जो फाइंड आउट करना है वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा,
और अगर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखें तो वो हमारे पास है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स हम इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं, उन वैल्यूज़ को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -3/5। नेक्स्ट है कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -4/5। और इसी तरह से साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है -12/13। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो बनेगी -15/65, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी +48/65। नेक्स्ट हम इन टर्म्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास बनेगा 65, और न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आएंगी -15 + 48। तो स्टूडेंट्स अगर हम 48 में से 15 को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 33/65। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखेंगे, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स चूँकि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो उन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -4/5। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13। नेक्स्ट हमारे पास है साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -3/5, और इसी तरह से हमारे पास जो साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है -12/13। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म बनेगी -20/65, और इसी तरह से जो सेकंड टर्म हमारे पास आएगी माइनस माइनस प्लस, और चूँकि एक और माइनस साइन है तो ये हमारे पास माइनस रहेगा 36/65। तो स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास बनेगा 65, और जो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म्स आएंगी -20 -36। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनता है -56/65। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और सेकंड पार्ट हमारे पास है टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -15/8 एंड साइन बीटा, ये हमारे पास बीटा एंगल है, साइन बीटा इज इक्वल्स टू -7/25 एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स एंगल के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा है वो
फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। तो फिर ये हमारे जो एंगल्स हैं वो किस क्वाड्रेंट्स में बने? तो अगर हम टेंजेंट को देखें, टेंजेंट अल्फ़ा को, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट किस किस क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव है? टेंजेंट एक तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और दूसरा टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चूँकि यहाँ पे जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, इसका मतलब है कि जो टेंजेंट अल्फ़ा है वो अल्फ़ा की जो टर्मिनल साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट रेशो को देखें तो वो हमें गिवन है साइन बीटा इज इक्वल टू -7/25। तो जो साइन बीटा की वैल्यू हमें नेगेटिव गिवन है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो साइन रेशो है, साइन जो है वो हमारे पास किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है? साइन एक तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और एक हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। चूँकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा बीटा एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो बीटा एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो स्टूडेंट्स हम इन क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग ही इन रेशोज़ की वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। तो सबसे पहले हम अपनी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन में देखें तो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं वो हम टेंजेंट अल्फ़ा और साइन बीटा की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट टेंजेंट की हेल्प से। टेंजेंट की हेल्प से हम सीकेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें हम टेंजेंट की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 + टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है -15/8। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा -15 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 225/64। तो इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 64 + 225/64 और इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास बनेगा 289/64। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू। और अगर हम सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ से सीकेंट अल्फ़ा है, सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास निकलेगी ±17/8। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम देखें कि इसमें से हमने कौन सी वैल्यू पिक करनी है, तो जो हमारे पास अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो सीकेंट है वो नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो सीकेंट अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हम पिक करेंगे -17/8। तो स्टूडेंट सीकेंट अल्फ़ा की हेल्प से हम कॉस अल्फ़ा फाइंड आउट करेंगे और कॉस अल्फ़ा जो है वो सीकेंट की वैल्यू का रेसिप्रोकल बनेगा। सो हमारे पास जो कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बनेगी -8/17। तो स्टूडेंट्स कॉस अल्फ़ा की हेल्प से हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स वो है साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 और जो कॉस की वैल्यू हमारे पास आई है वो है -8/17 और इसका स्क्वायर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -8 का स्क्वायर आएगा 64
और 17 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास आएगा 289। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 289 माइनस 64 ओवर 289। इनको स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 225 ओवर 289। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बनेगी प्लस माइनस 15 ओवर 17। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। और अल्फ़ा चूँकि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी जो साइन रेशो है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से हम जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको पिक करेंगे। सो हमारे पास जो साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बनेगी 15 ओवर 17। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमें क्वेश्चन में जो दूसरी वैल्यू गिवन है वो है साइन बीटा की वैल्यू गिवन, और साइन बीटा की हेल्प से हम कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, और जो साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है माइनस 7 ओवर 25 होल स्क्वायर। फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 49 ओवर 625। तो स्टूडेंट्स हम इसका एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास बनेगा 625 माइनस 49 ओवर 625। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 576 ओवर 625। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से हम कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस बीटा, और दूसरी तरफ आएगा हमारे पास प्लस माइनस 24 ओवर 25। तो स्टूडेंट्स अगर हम बीटा के बारे में देखें तो जो बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पास कॉज है वो नेगेटिव होता है, तो इसमें से हम नेगेटिव वैल्यू पिक करेंगे। सो हमारे पास जो कॉस बीटा है, कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस 24 ओवर 25। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमने क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 15 ओवर 17। इसी तरह से हमारे पास जो कॉस बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है माइनस 24 ओवर 25। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा हमारे पास है माइनस 8 ओवर 17। और इसी तरह से हमारे पास जो साइन बीटा है, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस 7 ओवर 25। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी माइनस 360 ओवर 425, और नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास बनेंगे माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा 56 ओवर 425। तो इसका जो एलसीएम है वो हमारे पास आएगा 425, और न्यूमरेटर की टर्म्स हमारे पास
एज इट इज़ आएंगी -360 प्लस 56। तो इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आएगा -304/425। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। उसके लिए हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा है उसकी वैल्यू हमारे पास है -8/17। कॉज बीटा की वैल्यू हमारे पास है -24/25। माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 15/17। और इसी तरह से जो साइन बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है -7/25। तो इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास बनेगा 192/425। और इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी माइनस माइनस प्लस 105/425। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स का लेते हैं एलसीएम। तो ये हमारे पास बनेगा 425, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास बनेगा 192 प्लस 105। तो इन टर्म्स को स्टूडेंट्स हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे ये हमारे पास बनेगा 297/425। तो ये स्टूडेंट्स हमने कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।